सरकार हमारी बंद है। यूपी में नहीं, यूपी में कहाँ, तो कैसे कि देखो मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए योगी की 150 सीटें आएंगी। अच्छा, वो इस वक्त तो मुलायम का लड़का बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसकी आएंगी 190 195। अच्छा, इसके बाद प्रियंका की आएंगी 15-20। और जब बिना प्रियंका के मुलायम का लड़का सरकारी नहीं बना सकता, और जैसे ही वो हमारी तरफ लपकेगा वैसे ही हम कहेंगे प्रियंका को मुख्यमंत्री बना और उनके बाप बनाएंगे। अरे मैं क्या कैसी बात कर रहे हो। तो आइए अब मैं हास्य के एक जबरदस्त कवि को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हालांकि मैं चाहता था कि आखिर में प्रस्तुत करूँ, लेकिन ये दो और वीर रस के बैठे हुए हैं, एक वीर रस उधर निपट चुका है। तो आइए हास्य के जबरदस्त कवि को मैं बुलाना चाह रहा हूँ, और वो हमारे बीच में आ रहा है, इंदौर से हमारे बीच में पधारा। बहुत बढ़िया कवि है, वो तो मालूम, अतुल ज्वाला। अब हमारे बीच में इसका 86 आजकल अच्छा हो गया। वैसे सर्वप्रथम माता वाग वागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। हाँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सांसद जी बैठी है, संजय जी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष सुमित भैया बैठे हैं, पांडे जी, ध्रुव नारायण सिंह जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ जितने लोग बैठे हैं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। दादा की पीड़ा बाहर आ गई। उमा भारती जी ने क्यों पत्थर फेंक दिया, दारू बंद करा। दादा थोड़ा समाचार चैनल भी देखा करो, वहाँ पंजाब में सरकार बन गई इसी चक्कर में। बहुत अच्छा। यहाँ ये बंद कराने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये वो बंद नहीं करा रही है, जितने आगे आगे पंक्ति में बैठे इनकी दुकान बंद कराने के चक्कर में लग रहा है दादा। आगे की पंक्ति में शिवराज सिंह जी को ऐसा कह दो, वैसा कह दो, कल इस्तीफा देना पड़ जाएगा दादा। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप तो गा बजा के घर चले जाओगे। जबरदस्ती की बात है। देखिए, ये 5 राज्यों के चुनाव ने एक काम तो जरूर किया। एक टैग लाइन थी सुमित भैया पहले कि कार अब तेरा भाई चलाएगा। अब ये बदल गई। अब सरकार और दादा ऐसा नहीं है, दारू हमेशा बुरी नहीं होती है कि चन्नी की चवन्नी करती है, सिद्धू का बुरा हाल करती है। चन्नी की चवन्नी करती है, सिद्धू का बुरा हाल करती है, मान का सम्मान करती है, गाल खुशी से लाल करती है। और पंजाब चुनाव ने बता दिया दारू हमेशा बुरी नहीं होती यार, दारू भी कभी कभी बहुत कमाल करती है। काय के लिए टेंशन लेना। ये इतने सारे कवि निपट गए जबरदस्ती टेंशन में। मोदी जी आ गए तो टेंशन, योगी जी नहीं आ रहे थे तो टेंशन। काय कोई टेंशन मत लो, सब काम बढ़िया होगा। योगी जी और मोदी जी इतने बड़े जादूगर हैं मोदी जी, काय के लिए टेंशन लेना कि वाड्राइन का वार्ड इंदिरा जी का नाती गायब कर दिया। आनंद लेना, मैं बिल्कुल हाथ से रंग का कवि हूँ, ज्यादा टेंशन लूंगा ही नहीं कि वाड्राइन का वार्ड इंदिरा जी का नाती गायब कर दिया, मुलायम का लाल साइकिल का साथी गायब कर दिया, और योगी मोदी ने ऐसी जादूगरी दिखाई उत्तर प्रदेश में हथेली पे से हाथी गायब कर दिया। अरे वाह 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 बेटा वाह। जबरदस्ती टेंशन ले रहे हैं। मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। आज देखिए, ये हमारे जगदीश गुजर हैं। मार्च 2020 में 20 मार्च को इनकी शादी हुई, 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया। ये टेंशन में फोन आया, अरे भैया बहुत टेंशन है। मैंने कहा काय का टेंशन, 5 दिन पहले शादी हुई, लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा क्या होता, कहीं घूमने नहीं जा पाए। जगदीश गुजर को इतना टेंशन कि मोदी जी को टीवी पे आना पड़ा। मोदी जी टीवी पे आके बोले, बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं ये कोरोना की एक काल है, ये आपदा बड़ी है, आप घर में रह के परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपदा को अवसर में बदले। आपदा अवसर होता। जनवरी 2021 में इसके यहाँ लड़का हो गया। अवसर में बदल दी। वैसा बढ़िया है। अच्छा, बात यहाँ तक ठीक और ठीक था। मेरा एक कांग्रेस का मित्र बोला, ये फोकट की बात करते हो यार, ऐसे कोई आपदा में अवसर निकलते हैं क्या? हमारे राहुल जी को तो अवसर मिला ही नहीं। मैंने कहा तुम्हारे राहुल जी को गोली चढ़ने का भी अवसर कहाँ मिला?
वो जब इधर उधर की बात करेगा तो बात का सेंस कहाँ से आएगा? वो जब उनका खाता ही नहीं खुला फिर बैलेंस कहाँ से आएगा? बढ़िया है, बढ़िया है। एक जबरदस्ती टेंशन ले रहा है अपन। मैं आप विश्वास मानना, मैं कोई टेंशन की बात नहीं करूंगा। मैं शुद्ध हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन देखिए मेरे को दीदी मोदी जी से भी इन चुनाव परिणाम से एक दिक्कत हुई। अब दिक्कत क्या हुई उस बात का आनंद लेना क्या अयोध्या काशी से यात्रा भगवा निकाल दी, क्या अयोध्या काशी से यात्रा भगवा निकाल दी। जिनको दर्द बहुत था उनके दर्द की दवा निकाल दी। इधर मोदी जी ने पेट्रोल के भाव बढ़ा दिए, इधर योगी जी ने साइकिल की हवा निकाल दी। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। अब कहाँ जाए? दादा को टेंशन है। प्रियंका जी को ऐसा पूछ लिया तो मेरे को फोन करा। अच्छा, एक तो ये अभी मैडम कविता पढ़ रही थी तो दादा के दिल में भी थोड़ा अतिरिक्त ऊर्जा का संचार हो रहा था। अतिरिक्त एक तो ये तालाब का पानी चेक करो, 80 साल में आदमी वाइब्रेशन मोड पे आ रहा है। वाह, आप शाबाश। ताली वाली बजाते रहना। देखो मैं ज्यादा टेंशन की बात नहीं करूंगा मैं। अच्छा दादा और ये इनका जो वार्तालाप चल रहा था तो मैं आपकी तरफ से खाली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि दादा आप जिसे गुलाब जामुन समझ रहे हो, कि जिसे गुलाब जामुन समझ रहे हो वो सुपारी हार्ड है काका। हाँ। अब आनंद लेना, मैं आपके मन की बात करता हूँ कि जिसे गुलाब जामुन समझ रहे हो वो सुपारी हार्ड है काका। ये फेसबुक की डीपी नहीं, आधार कार्ड है काका। वाह। और बेमौसम बेवजह ऐसे चुनाव प्रचार मत करो, बेवजह बेमौसम ऐसे चुनाव प्रचार मत करो जिसे आप सामान्य समझ रहे हो। अल्ट्रासाउंड बैंड है, तुम हो धर्म पत्नी किसी की, ये भी एक हस्बैंड है। और सरे महफिल सबको सुनाने से क्या फायदा, तुम भी सेकंड हैंड हो। वाह। अब ये जबरदस्ती दादा से पंगे ले रही है। और अच्छा, प्यार मोहब्बत भोपाल वालों को सिखाएंगी। ये तो ऑलरेडी 5वीं से लेटर इधर उधर करते आए हैं। काय के लिए प्यार मोहब्बत सिखाना भोपाल वालों को? भोपाल के लड़के तो मैडम इतने भोले भाले होते हैं कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, कि जरा कोई हंस के देख ले तो दिल उसके नाम करते हैं, उसके पीछे खर्चा तमाम करते हैं। और भोपाल के लड़के तो इतने भोले भाले दरिया दिल होते हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। वाह वाह। तो मैं तो क्या हास्य व्यंग्य का कवि हूँ, आप ताली वाली बजाते रहना। मैं वो सारी बातें करूंगा जिसके लिए मुझे बुलाया है। लेकिन चूंकि होली का माहौल है, अच्छा दादा भी मैडम को देख के थोड़ा अतिरिक्त ऊर्जा में आ गए थे। उसका कारण ये है कि ये भोपाल के पानी का असर है। यहाँ लड़के तो ठीक है, बुजुर्गों की हालत ये है। आप देखो, अब दादा के 80 साल की उम्र में ये जलवे हैं, तो ये जब जवानी में भगवान जाने क्या किया होगा दादा ने। आप तो कि आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं। आपकी तरफ से आनंद लेना कि आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त मौला हो रहे हैं। है तो पुरानी लस्सी पर अब कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर भी अब उड़न खटोला हो रहे हैं। वाह 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 वाह। तो मैं तो क्या हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। क्या हास्य व्यंग्य की बात करें, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जरा मुझे बताइएगा कि हम राजधानी में किस तरह से सुनते हैं कि भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं। वाह। कि भगत सिंह के देश में जिंदा कसाब मांग रहे हैं। धारा 370 क्यों हटा दी, जवाब मांग रहे हैं। और जो खा गए देश को कुर्सियों पर बैठकर दीमक की तरह, वो राम भक्तों से चंदे का हिसाब मांग रहे वाह हैं। वाह 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 वाह। वो राम भक्तों से। और जब आपने चुनाव प्रचार देखे, उसमें एक बड़े नेता ने निकलकर टिप्पणी की कि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीच है। जब बड़े नेताओं की भाषा सड़क छाप हो जाती है, तब मध्य प्रदेश की तरफ से 4 पंक्तियों में मैंने जवाब दिया
अगर जवाब ठीक दे दूं उन्होंने जो कहा उसका, तो फिर थोड़ा सा कवि सम्मेलन को मुखर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि नीचे, तब मैंने जवाब दिया कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, कि संसद में अश्लीलता की नुमाइश लगते हो तुम, किसी तवायफ के ठुमके की फरमाइश लगते हो तुम, और मर्यादा तोड़ कह दिया नीच किसी को तो किसी नाजायज तहजीब की पैदाइश लगते हो तुम। वाह 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 वाह, किसी नाजायज तहजीब। जिंदाबाद, वाह। हालांकि मेरे प्राण निकल गए पर आपकी तालियां अभी भी नहीं बजी। मेरे चेचिस में इतनी जान नहीं है दादा, मैं इतनी जोर जोर से चिल्लाऊं दीदी तो मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जाए। ये तो वीर रस का बढ़िया कवि है हमारा विख्यात समर साहब बैठे हैं। नीतीश, देश में वीर रस के कवियों की हालत ये, एक माइक पे आते और सीधे एक ही बात कहते हैं, इमरान खान तेरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई, वही जला ले पहले। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा कि क्यों रे, जब ये अपना है तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत, अपना है तो है। मेरा मानना ये है भाई साहब कि अपने घर में अपने पिताजी हैं, तो अपन रोज सुबह उठ के कॉलोनी में मोहल्ले में चिल्लाते हैं क्या कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं? नहीं चिल्लाते। अपन रोज सुबह उठ के चिल्ला, पड़ोसी को शक हो जाए किसके है भी क्या नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता। अच्छा मोदी जी की क्या बात करें, मोदी जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इतने कलाकार जिसकी हद नहीं। आज देखो एक रामदेव बाबा है, ये एक आंख बंद करके पतंजलि के धनाधन सारा सामान बेच दिए। मोदी जी इतने कलाकार के एक बाबा था, उसको बना दिया व्यापारी। अच्छा भैया, अच्छा है, अच्छा जाएंगे, बढ़िया है। एक बाबा और जितने व्यापारी हैं उनको बाबा बना दिया। है नहीं, उनके लिए भी लगे हैं तो कुछ ढंग का काम होगा। अरे बाबा इतना कलाकार, पांडे जी एक टिप्पणी करता हूँ, थोड़ा सा और मुखर होना। बाबा रामदेव बाबा इतने कलाकार, पूरी दुनिया को लगाया योग में, खुद लग गए उद्योग में। बाबा जी बैठ गए दिल्ली में, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। आप विश्वास मानना, मेरी और बाबा जी की कट्टर दुश्मनी, एकदम कट्टर दुश्मनी, क्योंकि आज से 10 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, काला रंग, वाह, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी पिताजी का ही राज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक ठीक दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, कोई बात आप तक पहुंच जाए तो आनंद लेना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता। जब मोदी जी का मैंने कहा ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आज देखिए हमारे आलोक जी ने जब चुनाव जीता और संसद पहुंचे, मोदी जी भी उसी समय पहुंचे संसद। पहली बार संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका और पहला भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, श्री राम श्री राम श्री राम, वाह, खाने नहीं दोगे तो फिर शौचालय की जरूरत काहे के लिए? भैया बात यहाँ तक ठीक था, दीदी तो ठीक था। उधर राहुल गांधी जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके बताती है जहां सोच है वहां शौचालय है। तो मैं इसलिए ये टेंशन ही नहीं लेता हूं। अपना तो राजनीति का काय के लिए टेंशन लेना। अरे आज देखो कि पायजामा क्या काम का जब नारी नहीं है, कि पायजामा क्या काम का जब नारी नहीं है। देश में कितने ही नेताओं की लाड़ी नहीं है। अरे आप देखो, मैंने कहा ना, लोग लगे हुए मोदी जी आ गए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ गए भ्रष्टाचार खत्म हो जाए।
आप भरोसे मत रहना, है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। मोदी जी अकेले मरे क्या? हम तो इतने कलाकार लोग हैं कि हम जा रहे हैं वहां, हम चालू कर दें। 3 इंजीनियर मरे, भारत, पाकिस्तान और चीन का। ऊपर पहुंचे, यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया कि दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए? तो हम इंजीनियर अंदर ले लो। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर ये दरवाजा टूट गया, तुम इंजीनियर हो तो इसको ठीक करने में खर्च कितना आएगा वो बताओ। दूत ने सबसे पहले पाकिस्तान वाले से पूछा, तू बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा? रहीम बोला, देखो महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपए का। तो कैसे? तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। अब दूत ने उस चीन वाला से पूछा, तू बता रहे चिंग पांग चो खर्च कितना आएगा? वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपए का। तो कैसे? तो क्या 4,000 की लेबर, 4 का मटेरियल और 4 मेरे। अब अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में ही खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा, तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा? पुरुषोत्तम बोला, देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपए का। क्यों? 29,000 का कैसे आएगा? तो क्या 10,000 तो तेरे। ताली आपने गलत जगह बजा दी। अब आनंद लेना। दूत ने पूछा, क्यों पुरुषोत्तम 29,000 का कैसे आएगा? तो क्या 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है? वाह, तो अपन तो टेंशन ही नहीं लेता। काय के लिए टेंशन लेना कि पायजामा क्या काम का जब नारी नहीं है? देश में कितने ही नेताओं की लाड़ी नहीं है। कोई संत महात्मा फकीर लग रहा है, कोई मुछ मुंडा है, किसी के पास दाढ़ी नहीं है। ताली मत बजाओ, ये शेर अच्छा नहीं था। इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि मैं शायर नहीं हूँ, और शायर में दीदी इसलिए नहीं बना कि अच्छी शायरी लिख लो तो फिर सही बात जाना पड़ता है शायरी पढ़ने के लिए। तो ऐसा काम अपने को करना ही नहीं। काय के लिए लिखे अपन कि कोई मुछ मुंडा है, किसी के पास दाढ़ी नहीं है। और अब थोड़ा सा गंभीर होना, जो बात कहने जा रहा हूँ, जब कोई मुछ मुंडा है, किसी के पास दाढ़ी नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि दाढ़ी हो ना हो या अच्छी शक्ल होना चाहिए, पर नेता ऐसा हो जिसके पास एक भेजा हो, जिसमें थोड़ी अक्ल होना चाहिए। वाह 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 वाह। और अगली पंक्तियों पे, एक एक पंक्ति पे आप समर्थन करना कि हमारे नेता के पास अक्ल कितनी होना चाहिए। कि नेता ऐसा हो जिसके पास एक भेजा हो, जिसमें थोड़ी अक्ल होना चाहिए। अक्ल कितनी हो कि धारा 370 का विरोध ना करे। क्या अक्ल कितनी हो कि धारा 370 का अवरोध ना करे, राम मंदिर का विरोध ना करे, 3 तलाक पर वॉकआउट ना करे, सर्जिकल स्ट्राइक पर डाउट ना करे, अपना हित राष्ट्र हित से बड़ा नहीं हो, और अफजल की बरसी पर जाकर खड़ा नहीं हो। वाह, बहुत अच्छे। अफजल की बरसी पर। हालांकि दीदी मैं हास्य व्यंग का ही कवि हूँ, नहीं तो क्या है कि आपको ऐसा लगे कि ये वीर रस का, मैं नहीं करता वीर रस की बात। अब ये दादा और इनका आप आए, उसके पहले बड़ा प्रेम पूर्ण संवाद चल रहा था, 2 भाई बहन का। मैं तो आप विश्वास मानना, प्यार मोहब्बत की कविताएं भी नहीं लिखता हूँ संजय साहब। इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि अपने को अपनी स्थिति मालूम है। 17 साल हो गए मेरे ब्याह को, अब प्यार बचा ही नहीं। और यूं भी ये कलयुग का मामला है, प्यार क्या करे। और मैं तो इसलिए नहीं लिखता हूँ दीदी, प्यार मोहब्बत की कविता है कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई। कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुनीत स्वच्छ हो गई। अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो और क्या करता। मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता। हमारे जमाने की सारी चिपकलियां अब मगरमच्छ हो गई। वाह, प्यार मोहब्बत की कविता है। अच्छा, इधर हमारे एक अंकल बैठे हैं, उन्होंने 2-1 घंटे हो गए कवि सम्मेलन चालू हुए, वो शुरू से बैठे हुए हैं, और उन्होंने सीधी सरल रेखा ये निशा से मिला रखी है। दादा के दोस्त ही 80 साल के आसपास हैं। दादा आप यहाँ क्या ऐसा ही मामला है क्या 80 साल वालों का? हाँ, ऐसा ही है। आप देखो स्थिति ऐसी कि दादा ने भी कम से कम 10 बार चश्मा निकाला, पोछा वापस लगाया।
दादा इतनी ध्यान से देखोगे तो वापस मोतियाबिंद हो जाएगा। वाह अच्छा, इन्होंने जो दो पंक्तियां इनके लिए पढ़ता हूं जो किया इन्होंने, अब आनंद लेना और थोड़ा सा और मुखर हो जाना कि चश्मा पोंछ पोंछ कर सिग्नल मिला रहे हो, कि चश्मा पोंछ पोंछ कर सिग्नल मिला रहे हो, पर ये वाईफाई नहीं है। आप खुद को दिग्विजय सिंह समझ रहे हो, पर ये अमृता राय नहीं है। वाह वाह अरे गजब वाह है, गजब है। ये जोरदार गजब वाह है। मैं वाह। ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। अच्छा, दादा की भी क्या गलती, हमारे यहाँ तो ये चला ही आ रहा है ऊपर से ही। प्यार मोहब्बत के काम 72 पार वालों के ही पास है दीदी। आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी जी, हमारे राजा साहब, इधर दादा भी अभी आपने देखा नहीं 80 साल में कैसे इनका बस नहीं चल रहा था, नीचे कूद पड़ते अभी। मैं आप देखो, अच्छा हम तो नए जमाने के लोग हैं पांडे जी, हम नए जमाने के लोग हैं दीदी, हमको दूसरों का पाप पुण्य भोगना है। मैं दादा और ये कोने में बैठे हाँ बहुत बढ़िया। तबीयत रे बहुत बढ़िया का मैंने देख लिया, तेरे बहुत बढ़िया तबीयत रे, फोटो खींचने में लगा हुआ है। मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। ये हम तीनों खड़े हुए दीदी कार्यक्रम से पहले, इधर पीछे और भगवान प्रकट हुए। सबसे पहले मेरा नंबर आया, भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का समय जीवन में तेरे को इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए है? भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर उस नौजवान का नंबर आया, इसके लिए भी भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई और बोले कि जगदीश बाकी का जीवन तेरे को इसके साथ गुजारना है। ये बोला महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे 80 साल के दादाजी का नंबर आया, वाह इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा भगवान ये दादा ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले दादा के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। वाह तो हम तो ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। अच्छा, मैं तो प्यार मोहब्बत की कविताएं इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि एक तो क्या हाइट नहीं है, ऊपर से कलर वाइट नहीं है। एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फैट नहीं, और तो और ढंग का नहीं है खोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? क्या बात है। क्या बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। वाह 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 खुद वाह। भले ही सुरपनखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा? वाह वाह मैं तो टेंशन ही नहीं लेता। मेरे साथ मेरी पत्नी बोली आज सब पे कविता सुनाते हैं, मेरे पे कुछ सुना। मैंने कहा देख देवी ये काम मेरे से नहीं होगा। उसने ज्यादा जीत पकड़ी, मैंने उसको 2 पंक्तियां सुनाई, कविता का आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोशन। अपन इससे ज्यादा टेंशन ही नहीं लेते। बात कर रहे थे मोदी जी की, पाकिस्तान की बात हुई, क्या खा के पाकिस्तान हमसे लड़ेगा? आपने पेपर में एक खबर पढ़ी होगी, 7 लाख गधे पाकिस्तान ने चीन को भेजे, बेचे, तब जाकर इमरान खान के सचिवालय का बिल भरा जा सका। वाह। क्या खा के लड़ेगा वो? हमारा एक अभिनंदन पकड़ा था, 2 दिन में उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? अगली टिप्पणी आपके लायक कर दूं तो फिर तालियां मुझ तक पहुंचा देना। 2 दिन में इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर अब कोई असहाय सरदार नहीं, 56 इंच के सीने वाला सरदार बैठा है। वाह 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 वरना तो इस देश ने सरबजीत की लाश तक रिसीव की है। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि 2 दिन में क्यों छोड़ दिया अभिनंदन को, कि बारूद के ढेर पर बैठकर आपको संभालते भी कैसे। हाँ दो इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपने घर का कार्यक्रम है, सब चलेंगे।
पहले क्या होता था दीदी के तानसेन गाते थे तो हिरण आते थे। अब जैसे गाने वाले हैं वैसे आने वाले हैं कि बारूद के ढेर पर बैठकर आग को संभालते भी कैसे, कि बारूद के ढेर पर बैठकर आग को संभालते भी कैसे, बिना छोड़े सराई आफत को टालते भी कैसे। और पाकिस्तान के लोग तो गधे पालने में माहिर है और गधे पालने वाले आखिर शेर को पालते भी कैसे। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि क्यों छोड़ दिया 2 दिन में, कि पाकिस्तान तू जाहिल है, गवारे पर बच्चा नहीं लगता, हमसे किसी तरह जीत जाएगा, तेरा ये सपना सच्चा नहीं लगता। और हम जानते थे तू हमारे अभिनंदन को 2 दिन में ही छोड़ देगा, क्योंकि भिखारी के कटोरे में कोहिनूर अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह। और कहते हैं कि पाकिस्तान को तो हम 2 घंटे में खत्म कर सकते हैं, हिंदुस्तान के पास उतनी ताकत है, लेकिन हम उसे क्यों बार बार छोड़ देते हैं। अंतिम 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हम क्यों उसे बार बार माफ कर देते हैं, कि हम वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया करते हैं, हम दुनिया को वसुदेव कुटुंबकम का नारा दिया करते हैं, तेरे दिए हर जख्म को बस नजरअंदाज किया करते हैं। और इमरान खान तेरे पाकिस्तान को तो चुटकियों में खत्म कर दे, पर हम दुष्टों के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया करते हैं। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन की अच्छी उपलब्धियों में से एक ज्वाला